नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक एड की नई वीडियो में। और आज हम बात करने जा रहे हैं 10 अमेजिंग पाइथन टिप्स एंड ट्रिक्स। ठीक है, तो पाइथन में यूज़ होने वाली कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और अगर आप इस चैनल में पहली बार हो तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे व्यूज़ आते हैं बस सब्सक्रिप्शन नहीं आता। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारे पास पहला पॉइंट आ जाता है सॉर्टिंग एलिमेंट्स फॉर अ लिस्ट इनटू न्यू वेरिएबल्स। हमको लिस्ट बनाना तो आता है कि लिस्ट इज इक्वल्स टू ब्रैकेट के अंदर, क्लोज ब्रैकेट के अंदर बना देते हैं, मगर सॉर्ट कैसे करें। देखो, इजी वे में सॉर्ट करना होगा अगर तुम्हें, तो एक्स वाई जेड यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरह से लिस्ट जो है हमारी 1 2 3 है। ठीक है, फिर उसके हमने लिस्ट एलिमेंट्स को असाइन करा और उसको वेरिएबल्स में डाल दिया। तो किस तरह से वेरिएबल्स में असाइन करा है, अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 हो गई, वाई की वैल्यू 2 हो गई और जेड की वैल्यू 3 हो गई। ठीक है, तो ये असाइनमेंट का इजी वे है, जिसमें आप, अगर आपको लिस्ट छोटी है तो आप इस तरह से अरेंज कर सकते हो। ठीक है, तो आउटपुट हमारा आ जाएगा प्रिंट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, मीन्स एक्स को प्रिंट करो, वाई को प्रिंट करो और जेड को प्रिंट करो। हम इसको नेक्स्ट लाइन में लिखते तो फिर आउटपुट भी 1, फिर नेक्स्ट लाइन में 2 आता, फिर नेक्स्ट लाइन में 3 आता। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट। सेकंड आ जाता है हमारा गेट करंट डेट एंड टाइम। अच्छा, डेट और टाइम निकालना आसान होता है पाइथन में, बस 3 लाइन का कोड होता है। हमें डेट टाइम से इंपोर्ट करना पड़ेगा डेट टाइम को। पहले तो क्या लिखेंगे हम, फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट टाइम। फिर क्या करेंगे हम, अब उस फंक्शन को कॉल करेंगे। कौन से फंक्शन को, नाउ फंक्शन को। और उसको डेट टाइम से कॉल करने का तरीका क्या है, डी इज इक्वल्स टू डेट टाइम डॉट नाउ। अब नाउ के बाद करली ब्रेसेस, सॉरी, क्लोज ब्रैकेट लगेंगे और प्रिंट डी जब हम करेंगे तो एग्जैक्ट डेट और टाइम आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है बात हमारे पास मेजरिंग एग्जीक्यूशन टाइम। अब कभी कभार क्या होता है, हमें कितना टाइम लग रहा है एग्जीक्यूट होने में ये पता लगाना होता है, और कौन सा हमारा एल्गोरिदम जो है वो फास्टेस्ट है, ये सब देखना होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे टाइम को, फिर कैलकुलेट करेंगे, कॉल करेंगे टाइम मेथड को। ठीक है, टाइम को इंपोर्ट करने के बाद एक मेथड है जिसका नाम है टाइम, उसको इंपोर्ट करेंगे। तो हम स्टार्ट टाइम कह देते हैं उसको। स्टार्ट टाइम इज इक्वल टू टाइम डॉट टाइम, यानी करंट जो टाइम है जो अभी चल रहा है। उसके बाद क्या करना है, कॉल करेंगे हम टाइम मेथड को अगेन, एंड टाइम इज इक्वल टू टाइम डॉट टाइम। तो हुआ क्या, बीच में आएगा हमारा कोड, स्टार्ट टाइम और एंड टाइम के बीच में हमारा कोड आएगा। क्या होता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है, और स्टार्ट टाइम से एंड टाइम तक पहुंचने में जितना कोड ने समय लिया ना, वो चीज़ ये स्टार्ट टाइम और एंड टाइम वेरिएबल में फिट हो जाएगी। और टोटल टाइम निकालने के लिए आपको एंड टाइम माइनस स्टार्ट टाइम करना पड़ेगा, जो कि हम करते हैं। फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, बीच में जो भी आएगा वही हमारा एग्जीक्यूशन टाइम होगा। तो इस एग्जीक्यूशन टाइम मेजर करा जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉनकैटिनेटिंग स्ट्रिंग्स। कॉनकैटिनेट करना मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, स्ट्रिंग्स को जोड़ पाना पाइथन में ईजी वे में। हम लिस्ट ले रखे हैं यहाँ पे, एल एस टी इज इक्वल्स टू PYTHON। ये जो है लिस्ट के एलिमेंट्स हैं, और स्ट्रिंग फॉर्म में या कैरेक्टर फॉर्म में है। ठीक है, सिंगल कोट है, कैरेक्टर फॉर्म में। हमने यहाँ क्या करना है, जॉइन मेथड का यूज़ करना है, और लिस्ट के वर्ड्स को जॉइन कर देंगे किस में, एम्प्टी स्ट्रिंग में। देखो, वर्ड इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 कोट लगे हैं, उसके बाद डॉट जॉइन। तो यहाँ पे लिस्ट को ज्वाइन करा जा रहा है वर्ड में। तो अब क्या होगा, जैसे जैसे लिस्ट के एलिमेंट्स इसके अंदर जाते जाएंगे और वो PYTHON आपस में ज्वाइन होते जाएंगे। ठीक है, फिर आउटपुट जो हमारा आएगा पाइथन आएगा। इजी था। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास रिमूविंग डुप्लीकेट्स फ्रॉम अ लिस्ट। अच्छा, लिस्ट में कभी कभार क्या होता है, डुप्लीकेट्स होते हैं, हमें समझ नहीं आता क्या करें। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, मतलब बेस्ट वे इज़ टू यूज़ सेट। ठीक है, सेट मतलब क्या होता है, अगर आपने क्लास 11th में देखा हो तो वहाँ पे हमने सेट पढ़ा था। सेट में एक एलिमेंट एक ही बार आता है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप 1 1 1 1 8 बार लिखा है तो इसका मतलब 8 एलिमेंट्स है, नहीं, वो एक ही एलिमेंट है। ठीक है, तो अकरेंस जो है वहाँ पे वो डिपेंड नहीं करती है। तो फिलहाल यहाँ पे हमारे पास लिस्ट है जिसमें 20 22 24 26 28 28 20 30 24 एलिमेंट। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स हैं अलग अलग, और बहुत सारे एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले तो प्रिंट करेंगे ओरिजिनल लिस्ट को। तो यहाँ पे हम एक बार लिस्ट को ओरिजिनल वे में प्रिंट कर दिया। उसके बाद यूजिंग सेट मेथड टू रिमूव डुप्लीकेट। अब सेट मेथड का यूज़ करेंगे। तो सेट मेथड का यूज़ करने का मतलब क्या है कि सेट के अंदर लिख दिया लिस्ट नंबर्स। लिस्ट नंबर क्या थी, हमारी एक लिस्ट थी नंबर्स की। तो सेट के अंदर डालने से क्या हुआ, उसमें से डुप्लीकेट जो है वो रिमूव हो गए। अब
उसको भी लिस्ट के अंदर डाल दिया, यानी फिर से अगेन एक लिस्ट बना दी। तो आफ्टर रिमूविंग डुप्लीकेट्स लिस्ट नंबर, तो आप देख सकते हैं आउटपुट जो आया ओरिजिनल हमारे पास ये आया, और आफ्टर रिमूविंग डुप्लीकेट जो आया ये आया। ठीक है, तो डुप्लीकेट्स रिमूव होने के बाद हमारे पास यूनिक एलिमेंट्स बचे। नेक्स्ट आ जाता है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। नाम आपने काफ़ी बार सुना होगा लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का, नहीं सुना है तो अभी बता देता हूँ कि एक तो होता है नॉर्मल तरीका, ठीक है, जैसे ऑड स्क्वायर्स है। ऑड स्क्वायर इज इक्वल्स टू, एक लिस्ट है एम्प्टी लिस्ट फॉर एक्स इन रेंज 1,11 इफ़ एक्स मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 1 ऑड स्क्वायर डॉट अपेंड एक्स 2 स्टार, मतलब यहाँ पे एक्स की पावर 2 को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना। एक तो POW फंक्शन होता है, और पाइथन में हम इस तरह से लिख सकते हैं कि एक्स के बाद 2 स्टार लगा के 2 लिखने का मतलब है कि एक्स की पावर 2 है। तो हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं, 1 से लेकर 11 के बीच में जितने भी ऑड नंबर आएंगे ना उसका स्क्वायर प्रिंट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो फॉर लूप चलेगा जब तक तो हमारा अपेंड होता जाएगा लिस्ट के अंदर। तो एक तरह से लिस्ट जो होगी उसमें सारे ऑड नंबर के स्क्वायर प्रिंट होंगे। अब लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज़ करने से काफ़ी आसान हो जाता है, ये इतना लंबा कोड जो है वो छोटा हो जाता है, और थोड़ा बहुत मुश्किल भी है समझना इनिशियली, है ना, और यूज़ करना, मगर एक बार आपने यूज़ कर लिया तो फ़ायदा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में नीचे देखो, ऑड स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स 2 स्टार 2 फॉर एक्स इन रेंज 1,11 इफ़ एक्स मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 1। तो आपने देखा हमने ऑड स्क्वायर एक लिस्ट बनाई थी, वहाँ पे एम्प्टी थी, यहाँ पूरी लिस्ट को भर दिया गया है। और किस चीज़ से भरा गया है, देखो तरीका क्या है लिखने का। अगर आपका फॉर लूप है और आपके पास इफ़ भी आ रहा है, तो आप पहले तो एक्सप्रेशन लिखो कि क्या प्रिंट करवाना है। हमें प्रिंट क्या करवाना है, ऑड नंबर का स्क्वायर प्रिंट करवाना है। तो हम मान लेते हैं ऑड नंबर एक एक्स है, उसका स्क्वायर प्रिंट कर दिया। ठीक है, उसके बाद ऑड नंबर भी तो होना चाहिए, वो नंबर कैसे आएगा, फॉर लूप चला के, तो फॉर एक्स इन रेंज चलाया। ठीक है, उसके बाद कुछ ना कॉमा लगाना है ना कुछ करना है, बस थोड़ा सा गैप देके आपको लिख देना है इफ़ एक्स मॉड्यूलस 2 इज इक्वल्स टू 1। यानी अब फॉर लूप के बाद कंडीशन आ जाएगी, यानी अगर फॉर लूप चलाने के बाद ये कंडीशन ट्रू होती है तो प्रिंट कर दो। प्रिंट तो फिलहाल यहाँ नहीं हो रहा, यहाँ पे लिस्ट में डल रहा है वो एलिमेंट, तो धीरे धीरे सारे एलिमेंट्स डल जाएंगे लिस्ट में, और फाइनली जब प्रिंट ऑड स्क्वायर करेंगे तो हमारी एक बनी बनाई लिस्ट तैयार हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर लूप इन 1 लाइन। अब क्या होता है, फॉर लूप को एक लाइन में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। अगेन एक्स लिखा हमने, पहले तो जो प्रिंट करना है, देखो ये चीज़ समझ लो कि जो प्रिंट करना है उसको पहले लिखेंगे, मतलब जो चीज़ हमें डलवानी है, अभी यहाँ पे लिस्ट पे एक्स डलवा रहे हैं। ठीक है, तो एक्स पहले लिख दिया। फॉर एक्स इन रेंज 5, यानी एक्स 5 की रेंज में, यानी 0 से लेके 4 तक चलेगा और सारे नंबर प्रिंट हो जाएंगे। तो आउटपुट देख रहे हो 0 1 2 3 4। ठीक है, तो प्रिंट करने पे ये आउटपुट आया। अब ऐसा मत सोचना एक्स 2 बार क्यों लिखा है ना। फिर आते हैं रिवर्सिंग अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, तब क्या करेंगे, देखो आसान होता है पाइथन में रिवर्स करने का तरीका, कि आपके पास एक स्ट्रिंग दे रखी है, यहाँ पे दे रखा है इनसेन कोड्स। ठीक है, इनसेन कोड्स को मैं शाउट आउट देना चाहूँगा इस मामले में, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये कंटेंट हमें मिला, और काफ़ी हेल्पफुल कंटेंट भेजते हैं। तो अगर आप इनको भी फॉलो करें और इनके भी कंटेंट को एक बार व्यू करें, जाने और भी ऐसे ही नए कंटेंट्स को। ठीक है, तो इनसेन कोड्स हमारे पास एक स्ट्रिंग है, उसमें हमने प्रिंट करा रिवर्स इस। तो अब रिवर्स क्या है, वो कॉमा लगाने के बाद ए, यहाँ पे 2 कॉलन दिख रहे हैं, है ना, तीसरा कॉलन है -1। ये -1 क्या करता है, देखो पहले 2 कॉलन तो बताते हैं कहाँ से लेकर कहाँ तक, और तीसरा कॉलन तीसरा वाला पार्ट बताते हैं कि किस वे में। अगर मैं सिर्फ +1 रख देता तो यानी शुरू से लेके चलो, है ना, -1 यानी पीछे से शुरू हो जाओ। अब खाली छूटा है तो यानी पूरा ही पीछे से शुरू हो जाएगा, यानी एस से शुरू हो जाएगा। देखो ए में जो आखिरी स्ट्रिंग है वो एस है ना, फिर रिवर्स इसके बाद देखो एस, फिर ई, फिर डी, फिर ओ, है ना। आउटपुट देखो क्या आ रहा है, सीडो सेंस आई, है ना, ऐसा कुछ लिखा हुआ आ रहा है। तो यानी हमने रिवर्स कर दिया स्ट्रिंग को। आगे बढ़ते हैं, ओपनिंग अ वेबसाइट। अब वेबसाइट को ओपन करना हो और वेब ब्राउज़र में करना हो और पाइथन की हेल्प लेनी हो, तब क्या करें, इम्पोर्ट वेब ब्राउज़र डॉट ओपन पाइथन डॉट ऑर्ग। तो हमने यहाँ पे क्या करा, वेब ब्राउज़र को इम्पोर्ट कर दिया। ठीक है, कुछ भी आपको नया फंक्शन करना होगा पाइथन में तो इम्पोर्ट करने की ज़रूरत पड़ी जाएगी। ठीक है, तो इम्पोर्ट करेंगे वेब ब्राउज़र को, फिर ओपन करेंगे हमारा लिंक या यूआरएल।
तो यहाँ पे हमारा python.org खुल जाएगा। और मल्टीपल यूज़र इनपुट चाहिए हो तब क्या करेंगे? देखो ये भी काफ़ी बार दिक्कत आती है जब पूछा जाता है कि हमारे पास m और n है। जब हम कॉम्पिटिटिव कोडिंग करते हैं तो अगर आपको m और n इनपुट चाहिए, दोनों एक लाइन में चाहिए, अलग अलग लाइन में तो चलो अलग अलग इनपुट ले लो, मगर एक लाइन में चाहिए हो तो एक तो लिस्ट मैप करेंगे, या मतलब मैप करेंगे, फिर इनपुट डॉट स्प्लिट करेंगे, या दूसरा तरीका आप ऐसा ही लिख सकते हो डायरेक्ट इनपुट डॉट स्प्लिट। तो यहाँ इनपुट एंटर टू वैल्यूज़ बोल रहे हैं, यानी ये जब आप पहली बार प्रोग्राम को चलाओगे तो ऐसा पूछा जाएगा कि 2 वैल्यूज़ डालो, फिर आपकी जो स्प्लिट करने की मतलब क्या है कि x और y में जो है डिफरेंस है ना वो अलग अलग हो जाएगा, यानी x हमारा पहला वैल्यू होगा और y हमारा दूसरा वैल्यू होगा। तो ये था हमारा मल्टीपल यूज़र इनपुट। तो ये थे हमारे टोटल 10 टिप्स एंड ट्रिक्स कहेंगे या आप जो भी कह लो। इसमें आपको पाइथन के बारे में, पाइथन के तरीके, यानी हम क्या क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा, है ना। तो होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, और आगे आपको किस तरह का कंटेंट चाहिए आप कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक